हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया पर उठाए सवाल। सीट 37,500 और 80,000 है न्यूनतम मेरिट लिस्ट में। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी गए कोर्ट, कहा सभी क्वालिफाइड कैसे हो सकते हैं। पहले 30,675 रखा गया था मेधा सूची में, बाद में सरकार ने बदला आदेश। 80,000 का नियोजन तो सीट क्यों नहीं बढ़ाती सरकार। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार 80,000 को नियोजन में शामिल करने की बात तो कहती है, लेकिन सीट बढ़ाने पर चुप है। ऐसे में कैसे 80,000 अभ्यर्थियों का नियोजन मात्र 37,500 सीट पर होगा, ये बड़ा सवाल है। सरकार पहले मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी का नियोजन करे, बाद में क्वालिफाइड वाले का। सूबे के माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 37,500 सीटें हैं, वही 80,000 अभ्यर्थी एसटीईटी में न्यूनतम मेरिट में शामिल है। ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा, इसे लेकर एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई है। एसटीईटी पास अभ्यर्थियों ने कहा कि सभी क्वालिफाइड की श्रेणी में रखे गए तो बहाली का आधार क्या होगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले 30,675 अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में रखा गया था, बाद में सरकार ने अपने आदेश में बदलाव किया, सभी को क्वालिफाइड कर सूची निकाल दी। अभ्यर्थियों के इस मामले पर 5 जनवरी को पहली सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय शिक्षा विभाग को दिया है। एसटीईटी 2019 की ऑनलाइन परीक्षा 9 सितंबर को से 21 सितंबर 2020 के बीच बिहार के विभिन्न जिलों में 317 केंद्रों पर हुई थी। रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया। इसमें पेपर 1 में 16,068 अभ्यर्थियों को मेरिट में रखा गया व 85,131 को पेपर 2 में। इसके बाद 3 विषय संस्कृत, विज्ञान और उर्दू की परीक्षा का परिणाम 22 जून 21 को प्रकाशित किया गया, जिसमें 6,076 अभ्यर्थियों को मेरिट में रखा गया। अभ्यर्थी नीरज कुमार, रोहित, संगीता समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि कुल 80,000 अभ्यर्थियों ने न्यूनतम कटअप को पार किया। वहीं नोटिफिकेशन के अनुसार 30,675 अभ्यर्थी ही मेरिट में है। शिक्षा विभाग ने विज्ञापन के विरुद्ध जाते हुए एक विभागीय अधिसूचना जारी कर न्यूनतम कटअप प्राप्त करने वाले सभी 80,000 अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल करने की बात कही। यह सीधे तौर पर नोटिफिकेशन का और संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से सवाल पूछा है कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ। 4 हफ्ता का समय शिक्षा विभाग को कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दायर करने को दिया है। केस की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। तो केस की अगली सुनवाई जो है वो 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। जो एसटीईटी मामला है, तो इन लोगों का कहना है कि सीट जो है 37,500 ही है और 80,000 क्वालिफाइड है। तो ऐसे में 80,000 का नियोजन जो है, नियुक्ति कैसे संभव है। तो या तो सीट बढ़ाया जाए, और नहीं तो इन लोगों का कहना है कि पहले से जो मेधा सूची में है उसका पहले किया जाए, मतलब जो मेरिट में है उनके बारे में बाद में सरकार। इसका मतलब जो गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी क्वालिफाइड है सबका होगा, बट सीट जो है 37,500 ही है। तो सीटें नहीं बढ़ाई जा रही है, तो फिर 37,500 सीटें में 80,000 का नियोजन कैसे संभव होगा।